साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य के पेंशनरों के हक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आपसी सहमति या वित्तीय तालमेल ना होने की वजह से बुजुर्ग पेंशनरों के एरियर्स की जो राशि है उसको नहीं रोका जा सकता है। साथियों, हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाने के बाद प्रदेश भर के हजारों पेंशनरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्या है पूरा मामला, आपको आज इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार मिलती रहें। तो साथियों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो आपसी तालमेल है और वित्तीय लेन देन है उस पर सहमति ना बनने की वजह से अभी तक छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के एरियर्स की बकाया राशि को राज्य सरकार के द्वारा लटका दिया जा रहा था, जिसको लेकर राज्य पेंशनरों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई कर दी गई है और जो फैसला है वह राज्य के बुजुर्ग पेंशनरों के हक में आया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की उस रिट अपील को खारिज कर दिया है जिसमें सिंगल बेंच के एरियर भुगतान संबंधी आदेश को चुनौती दी गई थी। इस फैसले से राज्य के हजारों पेंशन भोगियों को 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत रोके गए कुल 59 महीने के एरियर्स के भुगतान का जो रास्ता है वह पूरी तरह से साफ हो गया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा जो पूरा विवाद है वह क्या है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज की ओर से छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद ये कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य के दायरे में आए थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया था, लेकिन सरकार ने 2 अलग अलग सर्कुलर 31 अगस्त 2009 और 6 जुलाई 2018 जारी करके पेंशनर्स के लिए भेदभावपूर्ण तारीखें तय कर दी थी। 6वां वेतन आयोग 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए बुजुर्गों को केवल 1 सितंबर 2008 से इसका लाभ दिया गया, जिससे 32 महीने का जो एरियर्स है वह पेंशनरों का डूब गया। इसी प्रकार से 7वां वेतन आयोग 2016 से पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ केवल 1 अप्रैल 2018 से दिया गया, जिससे उनका भी 27 महीने का जो एरियर्स है वह डूब गया था। राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत जब तक मध्य प्रदेश सरकार पेंशन देनदारियों के अपने हिस्से पर आपसी सहमति नहीं दे देती है तब तक यह एरियर्स नहीं दिया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि इसके लिए किसी आपसी सहमति की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार के इस जवाब को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज ने कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी थी। 1 अप्रैल 2026 को सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के सर्कुलर को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसे रद्द कर दिया था। सिंगल बेंच ने 120 दिनों के भीतर कुल 59 महीनों, जिसमें 32 + 27 महीनों का जो एरियर्स है वह जारी करने का आदेश दिया था और कोर्ट ने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार भुगतान करके बाद में अपना हिस्सा MP सरकार से क्लेम कर सकती है। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने रिट याचिका दायर कर दी और राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए जो महाधिवक्ता कार्यालय के लॉ अफसर ने कहा कि पेंशनर्स कट ऑफ डेट से पहले रिटायर्ड हो चुके थे, इसीलिए ये सेवारत कर्मचारियों के समान एरियर्स का दावा नहीं कर सकते हैं और यह वित्तीय और नीतिगत मामला है जिसमें अदालत का दखल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। वहीं पर याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार की सभी दलीलों को खारिज करते हुए रिट याचिका को रद्द कर दिया। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पूरी तरह से वैधानिक भी ठहराया है और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 2 राज्यों के बीच प्रशासनिक या फिर वित्तीय हिस्सेदारी के आपसी विवाद की आड़ में उन बुजुर्ग पेंशनरों के कानूनी हक को नहीं रोका जा सकता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकार की सेवा में लगा दी है। तो साथियों, जो मामला है वह 2 राज्यों का आपसी मामला है और 2 राज्यों में अगर आपसी मतभेद होते हैं तो इसका नुकसान
पेंशनर्स क्यों भुगते हैं। कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार पेंशनरों के हक का जो पैसा है, जो एरियर्स की राशि है, वह पेंशनरों को दे और उसके बाद फिर वह उस राशि को मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर क्लेम कर सकती है। लेकिन किसी भी हाल में दोनों राज्यों में अगर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है तो इसका खामियाजा ना पेंशनर्स क्यों भुगते हैं। तो हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच है उसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के हक में दिया है। कुल 59 माह का जो एरियर्स है अब छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को छत्तीसगढ़ सरकार को देना होगा। तो साथियों, जो पेंशनर्स हैं उनके बकाया एरियर्स की राशि से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।